हम्म। चलिए मेरे दोस्त, अब आप लोग धीरे धीरे अपने गति में आते होंगे और परिश्रम, प्रयास और परिश्रम में लगे होंगे। चलिए, वही हमने जो फ्रेज जिसको कहते हैं, हमने लिखित एक्सप्रेशन डेक में भी ए एन का प्रयोग किया जाता है, जो एक फ्रेज के रूप में है। जैसे कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। हैव ए शॉर्ट रेस्टफुल स्लीप। हैव ए शॉर्ट रेस्टफुल स्लीप, थोड़ी देर आराम से सोए। हैव ए गुड रेस्टफुल स्लीप, अच्छी और सुकून भरी नींद ले। हैव ए गुड एजुकेशन, अच्छी अच्छी शिक्षा ले। हैव ए बैड एजुकेशन, बुरी शिक्षा ले। हैव ए स्विम, तैराकी करें। गो फॉर ए स्विम, तैराकी के लिए जाओ। हैव ए लाइकिंग फॉर, पसंद है। हैव ए वीकनेस फॉर, के लिए एक कमजोरी। हैव ए गो, कोशिश करो। हैव ए स्मोक, धूम्रपान करें। और हैव ए टेस्ट ऑफ, स्वाद ले। तो ये सारे जो फ्रेज जो है, इसको आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कॉमन एरर में अधिकांशतः आपके काम करेंगे। फिर से हम बता रहे हैं, हैव ए शॉर्ट रेस्टफुल स्लीप, थोड़ी देर आराम से सोएं। हैव ए गुड रेस्टफुल स्लीप, अच्छी और सुकून भरी नींद ले। हैव ए गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा ले। हैव ए बैड एजुकेशन, बुरी शिक्षा ले। हैव ए स्विम, तैराकी करे। गो फॉर ए स्विम, तैराकी के लिए जाओ। हैव ए लाइकिंग फॉर, पसंद है। हैव ए वीकनेस फॉर, के लिए एक कमजोरी। हैव ए गो, कोशिश करो। हैव ए स्मोक, धूम्रपान करें। और हैव ए टेस्ट ऑफ, इसका स्वाद ले। हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हैव ए मील, भोजन करें। हैव एन एडवांटेज ओवर, पर एक फायदा। गेन एन एडवांटेज ओवर, पर लाभ प्राप्त करें। विन एन एडवांटेज ओवर, पर लाभ जीते। गिव एन एडवांटेज ओवर, पर लाभ दे। पे ए विजिट, देखने आना। इट इज ए पीटी, बड़े अफसोस की बात है। और इट इज ए सेम, ए शर्मनाक है। और इट इज ए ऑनर, यह एक आश्चर्य है। और इट इज ए सरप्राइज, यह आश्चर्य की बात है। तो फिर हम इस बात को कह देते हैं, क्योंकि बार बार जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा। जब तक आप इसको दिमाग में नहीं रखिए, एक दो बार नहीं देखिए। और अधिकांशतः जो है, इन सारे चीजों को सबसे पहले अगर आपको एक मेमोरी में रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप इसको एक छोटा सा अनुवाद बनाइए। और उसका, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेक सेंटेंस, मेक सेंटेंस करें। जैसे हैव यू ए मील, भोजन करें। या आप एक छोटा सा भी शब्द कर सकते हैं, प्लीज हैव ए मील, कृपया भोजन करें। आपका दिन शुभ हो, इसको भी बना सकते हैं। यानी टेक ए मील, भोजन करें। प्लीज टेक ए मील, इस तरह की बात जो है। या योर बर्थडे, योर मैरिज डे, हैव ए गुड डे। ये सारी चीज जो है, इस तरह के छोटे छोटे आप क्या करें, इसको सेंटेंस पे बनाएं। और बनाने के बाद इसको याद रखने की कोशिश करिए। तो ये हमारा फ्रेज जो है, हमने फिर बता देते हैं। हैव ए गुड डे, आपका दिन शुभ हो। हैव ए मील, भोजन करें। टेक ए मील, भोजन करें। हैव एन एडवांटेज ओवर, पर एक फायदा। गेन एन एडवांटेज ओवर, पर लाभ प्राप्त करें। विन एन एडवांटेज ओवर, पर लाभ जीते। गिव एन एडवांटेज ओवर, पर लाभ दे। और पे ए विजिट, देखने आना। इट इज ए पीटी, ये अफसोस की बात है। इट इज ए सेम, ये शर्मनाक है। और इट इज ए अंडर, अंडर, यह एक आश्चर्य है। और इट इज ए सरप्राइज, यह आश्चर्यजनक है। तो इन सारे आप फ्रेज में आप देखते हैं कि ए एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। बी अंडर एन ऑब्लिगेशन,
किसी दायित्व के अधीन होना, रिपे एन ऑब्लिगेशन, एक दायित्व को पूरा करना, ब्रिंग ए चार्ज, आरोप लगाओ, फेस ए चार्ज, आरोप का सामना करना, गिव ए ब्रेक, आराम दे या करना, गिव ए चांस, मौका देना, गिव ए जंप, एक छलांग लगाओ, गिव ए वार्निंग, चेतावनी दे, गो इनटू ए कोमा, कोमा में चले जाओ ना, गो इनटू ए ट्रांस, समाधि में चला जाना, गो ऑन ए जर्नी, यात्रा पर जाना। ये हमारा जो है, ये हम लोग प्रीपोजिशन, उसके बाद हम लोग वर्ब, आर्टिकल, इन सारे चीजों को मिलाकर के हम लोग एक फ्रेज का भी निर्माण करते हैं। विशेष कर करके अभी हम बाद में फ्रेज के बारे में भी बताएंगे कि फ्रेज, हाउ टू मेक ए फ्रेज, फ्रेज का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। अभी आप थोड़ा सा इसको बस मेमोरी में रखते जाइए। बी अंडर एन ऑब्लिगेशन, किसी दायित्व को अधीन में होना, रिपे एन ऑब्लिगेशन, एक दायित्व को पूरा करना, ब्रिंग ए चार्ज, आरोप लगाओ, फेस ए चार्ज, आरोप का सामना करना, गिव ए ब्रेक, आराम देना या करना, गिव ए चांस, मौका देना, गिव ए जंप, एक छलांग लगाओ, गिव ए वार्निंग, चेतावनी दे, गो इनटू ए कोमा, कोमा में चले जाना, और गो इनटू ए ट्रांस, समाधि में चला जाना, और गो ऑन ए जर्नी, यात्रा पर जाना। तो हम आज यहीं पर इसको पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि समय कम दे रहे हैं और आप लोग होली और फगुआ के लिए तैयारी कर रहे हैं। मस्ती से आप तैयारी करें, खुशी करें, लेकिन एक बार जरूर करते हैं कि सारी खुशी तभी होगा जब आपके पॉकेट में कुछ होगा, और उस पॉकेट में प्राप्त करने के लिए कुछ करना होगा। यू हैव टू डू। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा भी गया है कि एक छात्र को एक सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, न किसी को लेना है और न किसी को देना है। यानी सारी दुनिया ऐसा उनको प्रतीत होना चाहिए कि हमको किसी चीज से लेना नहीं है, केवल उन्हें मस्त रहने अपनी पुस्तकों में। निश्चित है उनकी सफलता मिलेगा। बार बार आपसे हम कहते हैं, आप हमारा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मस्त रहिए, खुशी रहिए, हंसते से अपने जीवन बिताइए, और हम आपके लिए भगवान से, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे कि आपकी मंजिल जो है मिले और आप अपने एम को, उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। धन्यवाद।